आज हम प्रोडक्ट सोर्सिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ सोर्सिंग। सोर्सिंग क्या होती है कि कोई भी प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमने क्या करना होता है कि एक प्रोडक्ट को परचेज़ करना होता है। वो किसी से भी हो सकता है, कोई मैन्युफैक्चरर हो सकता है, कोई सप्लायर हो सकता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं मैन्युफैक्चरर से, सप्लायर से या डिस्ट्रीब्यूटर से, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग। कैन बाय इन अकाउंट और इन बल्क। हम थोड़ी अमाउंट भी उसमें यानी कि बाय कर सकते हैं, ज़्यादा अमाउंट भी बाय कर सकते हैं। सोर्सिंग कॉस्ट लो इन प्राइस। अगर हम बल्क में बाय करते हैं तो उसकी प्राइस जो है वो ऑब्वियसली कम होनी चाहिए। नॉट एवरी सेलर्स मैन्युफैक्चर्स देयर ऑन प्रोडक्ट्स। कि हर सेलर जो सेल करने वाला होता है कि वो अपनी प्रोडक्ट्स को खुद नहीं बना रहा होता है। देयरफॉर इट इज़ नीड टू रिलाई ऑन अ ट्रस्टेड सोर्स फॉर गेटिंग प्रोडक्ट्स। तो इसलिए हमें किसी जो मैन्युफैक्चर वगैरह से रब्ता करना होता है। अगर हमने कोई अगर हम सेलर्स हैं तो हम क्या करते हैं कि अपनी प्रोडक्ट्स को किसी मैन्युफैक्चर से तैयार करेंगे। तो यही बात कि मतलब हर कोई, अगर सेलर की बात करें तो वो मैन्युफैक्चर खुद नहीं होता। कुछ खुद मैन्युफैक्चर्स होते हैं, लेकिन अगर बहुत से देखें तो वो अपनी जो प्रोडक्ट्स है उसको किसी ना किसी से मैन्युफैक्चर करवा रहे होते हैं। लाइक ये अगर हम अमेज़ोन पे जा रहे हैं, ये सारे जो सेलर सेल कर रहे हैं ये सारे खुद मैन्युफैक्चर नहीं होंगे। इसमें जो कटलरी सेट शो हो रहा है तो इसमें कुछ तो वो खुद इस प्रोडक्ट को यानी कि मैन्युफैक्चर करवा रहे होंगे, कर रहे होंगे, लेकिन कुछ जो हैं वो करवा रहे होंगे किसी न किसी मैन्युफैक्चरर से। तो ये देखें सारे, ये खुद सारे मैन्युफैक्चर नहीं है, बल्कि ये मैन्युफैक्चरर से अपनी प्रोडक्ट्स को तैयार करवा रहे हैं। कुछ इसमें से होंगे जो खुद जो है मैन्युफैक्चरर होंगे। Alibaba.com इज़ रिकमेंडेड फॉर सोर्सिंग पर्पस। Alibaba.com जो है वो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड किया जाता है अगर सोर्सिंग करनी है। सोर्सिंग के लिए इफ़ यू डोंट फाउंड एनी सप्लायर्स ऑन अलीबाबा, अगर आपको अलीबाबा पे कोई सोर्स सप्लायर नहीं मिलता तो आप फिर जो है दूसरे सोर्सिंग जो है उसमें जा सकते हैं। लाइक आप दूसरी जो B2B सोर्सिंग है, लाइक अली एक्सप्रेस हो गया, मेड इन चाइना हो गया, DH गेट हो गया एंड मैनी अदर मोर्स। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, कि यूजिंग बल्कि ऑर्डर फॉर इन्वेंट्री कॉस्ट, लो सोर्सिंग प्राइस। कि सोर्सिंग प्राइस कम सोर्सिंग प्राइस में हम काफ़ी ज़्यादा बल्क ऑर्डर को बाय कर सकते हैं। ठीक है। कैन बी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको ऑर्डर कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं। लाइक अगर कोई भी जो सेलर्स है वो चाहता है कि वो अपने कंपटीटर से अच्छी प्रोडक्ट्स को सेल करे, उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, उसे लगता है कि ये इसकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी अगर ये चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको कह के अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको उस क्वांटिटी को तैयार करवा सकता है जितनी भी वो बाय करना चाह रहा है, फिर उसको ऑर्डर कर सकता है। कैन कस्टमाइज चेंज अकॉर्डिंग टू योर ब्रांड चॉइस। अपने ब्रांड की चॉइस के अकॉर्डिंग यानी कि उसमें चेंजिंग करवा सकता है। ट्रस्ट रिलेशन कैन बी बिल्ड विद सप्लायर। सप्लायर के साथ वो अच्छे रिलेशन भी बना सकते हैं ताकि वो लंबे अरसे तक उनके साथ काम कर सके और उनको प्राइसिंग में भी अच्छी मिले उनसे। प्रोडक्ट सोर्सिंग चैनल कौन से हैं? लोकली और ग्लोबली दो चैनल हैं सोर्सिंग के। अगर हम लोकली प्रोडक्ट सोर्सिंग की बात करें तो इसमें ये होता है कि लोकली यू कैन सर्च फॉर द सेम कंट्री सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर टू सोर्स द सेम प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल कि अगर लोकली में ये देखते हैं कि अगर आप एक यूके में कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है यूके मार्केट में, तो वो क्या करेगा, यूके के सप्लायर्स को सिंपली वहाँ पे यानी जो वहाँ पे सप्लायर्स होंगे उनको फाइंड करेगा, उनको सर्च करेगा और उनसे सोर्सिंग करेगा। इसका भी एडवांटेज ये होता है कि इजी टास्क टू सोर्स करना आसान हो जाता है। अगर यूके में ही हम बैठे हैं और यूके से ही हम सोर्स कर लें तो ऑब्वियसली वो आसान है। लेकिन उसके अलावा ये है कि फ़ास्ट शिपिंग प्रोसेस ऑफ इन्वेंट्री, कि इन्वेंट्री भी हमें जल्दी मिल जाएगी, जितने यूनिट्स हमें चाहिए होंगे फौरी हमें अवेलेबल हो जाएंगे। क्योंकि सेम कंट्री होने की वजह से हमें टाइम इसमें कम लगेगा। नो एक्स्ट्रा शिपिंग चार्जेस भी नहीं लगेंगे एज़ कम्पेयर अगर हम चाइना से सोर्स करवाएं या किसी दूसरे कंट्री से इसको सोर्स करवाएं तो उसमें ऑब्वियसली हमें चार्जेस ज़्यादा देने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम उसी कंट्री से करते हैं तो हमें शिपिंग चार्जेस कम हो जाते हैं। लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ, लाइक हाई इन्वेंट्री कॉस्ट,
कि हमें इन्वेंट्री जो हम बाय करते हैं ना, यूके में अगर हम सेल करना चाह रहे हैं, यूके से ही बाय कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि हमें इन्वेंट्री की उस पर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा पे करनी पड़ती है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो चाइना में अच्छी मिल रही होती हैं, कुछ पाकिस्तान में कम प्राइस में मिल रही होती हैं, कुछ किसी कंट्रीज़ में। तो इसलिए वहाँ पे से अगर हम उसको सोर्स करवाएंगे तो हमें इन्वेंट्री कॉस्ट कम आएगी, लेकिन अगर हम उसी कंट्री से करवाएंगे तो फिर हमें इन्वेंट्री कॉस्ट उस पर ज़्यादा आएगी, ठीक है। लेकिन ये होता है कि अगर दूसरे कंट्री से हम करवा रहे हैं तो शिपिंग के चार्जेस तो आते हैं, लेकिन इन्वेंट्री कॉस्ट वहाँ पे कम हो जाती है। और हम देख लेते हैं कि अगर हमें प्रॉफिट वहाँ से बच रहा हो तो फिर हम प्रेफर करते हैं कि इस चाइना वगैरह से सोर्स करवा लें, ठीक है, क्योंकि उसमें इन्वेंट्री कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो फिर हमें उसमें प्रॉफिट अगर नज़र आए तो फिर हम उसको वहाँ से सोर्स करवा लेते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ नो कस्टमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेलर चॉइस। और इसमें डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर हमने लोकली उसको सोर्स करवाना है, अपने यूके से ही हम कोई उसको मैन्युफैक्चर करवा रहा है, वहाँ से हम सिंपली जाएँ इतने यूनिट्स बाय कर ले, तो हम उसको अपने अकॉर्डिंग नहीं उसको मैन्युफैक्चर करवा सकते, क्योंकि हमने उसको ऑर्डर दे के नहीं तैयार करवा, वो ऑलरेडी जो भी उन्होंने वो यूनिट तैयार किए होंगे, जस्ट उसको ऐसे ही सिंपली हमने बाय कर लेना। नेक्स्ट है प्रोडक्ट सोर्सिंग ग्लोबली। अगर हम करें ग्लोबली, प्रोडक्ट सोर्सिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड मेथड इन सोर्सिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मोस्टली यूज चाइना एज़ वन ऑफ द फेमस सोर्सिंग चैनल। और चाइना एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को वहाँ से सोर्स करवाया जाता है। इसका एडवांटेज क्या है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें मैन्युफैक्चरर मिल जाते हैं, उसके अलावा प्राइस कम में बल्क ऑर्डर में प्रोडक्ट्स हमें मिल जाती हैं। कैन बी मैन्युफैक्चर अकॉर्डिंग टू सेलर चॉइस, जिस तरह का हम उसको तैयार करवाना चाहें वैसी तैयार हो जाती हैं। लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेज हैं कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। जब शिपिंग उसको करवाएंगे, शिपिंग में तकरीबन 30 डेज़ भी लग सकते हैं। तो इस तरह यानी कि उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। उसके अलावा पॉसिबिलिटी ऑफ मिसिंग प्रोडक्ट और ब्रोकन, कुछ प्रोडक्ट मिस हो गई हैं तो फिर भी हमें थोड़ा बहुत इसमें यानी कि लॉस बेयर करना पड़ेगा। और अगर कुछ ब्रेक हो गई हैं, अगर हम इस तरह की प्रोडक्ट्स में जाते हैं जो टूटने वाली हों, ग्लास लाइक, तो फिर उसमें भी हमें थोड़ा सा यानी कि ये हमारा डिसएडवांटेज है कि वो हमें लॉस बेयर करना पड़ेगा। उसके अलावा प्रोडक्ट सोर्सिंग चैनल ग्लोबली अगर हम देखें तो वो alibaba.com है, लार्जेस्ट मोस्ट रिलायबल B2B बिजनेस है। वी ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट B2B बिजनेस इन आवर फर्स्ट लेक्चर, where buyers and sellers from around the world can connect and carry out transactions। जहाँ पे क्या होता है कि alibaba.com एक वेबसाइट है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स आते हैं मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से, और वहाँ पे आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके यानी कि अपने जो है प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं और ट्रांजेक्शन्स वगैरह पे करते हैं। ये एक सिक्योर ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, यूज बाय मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बिजनेसेस। इसको लाखों करोड़ों लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, अपने बिजनेसेस यहाँ से कर रहे हैं। उसके अलावा अदर B2B प्लेटफॉर्म्स alibaba.com के अलावा अगर हम बात करें कौन कौन से हैं, दैट इज़ globalsource.com है, madeinchina.com है, AliExpress है, 1688.com एक चाइना की वेबसाइट है ये भी। उसके अलावा DS गेट है। तो ये सारे जो हैं इसके अलावा यानी कि ये ग्लोबली प्रोडक्ट सोर्सिंग के चैनल्स हैं। Alibaba is usually considered as world factory as we source ship our products from there, कि हम यहाँ से सोर्स कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स को यहाँ से शिप करवा सकते हैं। मोस्टली तो प्रोडक्ट जो हैं इनके मैन्युफैक्चर से हमें मिल जाती हैं, अगर कुछ नहीं मिलती तो फिर हम दूसरे चैनल्स को यूज़ कर सकते हैं अलीबाबा के अलावा, लाइक दैट इज़ मेड इन चाइना, DHK 1688 या अली एक्सप्रेस वगैरह। अलीबाबा में हम एक वर्ड देखते हैं, दैट इज़ ट्रेड एश्योरेंस। ट्रेड एश्योरेंस क्या है? अलीबाबा ट्रेड एश्योरेंस इज़ अ सर्विस ऑफर्ड बाय अलीबाबा दैट इज़ डिज़ाइन टू हेल्प क्रिएट ट्रस्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। यानी कि एक अलीबाबा क्या करता है कि कुछ सप्लायर जो होते हैं वो ट्रेड एश्योरेंस होती है, यानी वो श्योर्ड होते हैं कि अलीबाबा पेज द रोल एज अ थर्ड पार्टी बिटवीन द सेलर्स एंड द मैन्युफैक्चरर्स, कि यानी अलीबाबा इन दोनों के दरमियान जामन बन जाता है। किसी ने जाके वहाँ से प्रोडक्ट बाय करनी है ना, तो वो जो बायर्स होगा और जो वहाँ पे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरर बैठे हैं जो सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट्स को,
तो अलीबाबा उस मैन्युफैक्चरर और ये जो बायर है इनके दरमियान ज़ामन बन जाता है, उनको गारंटी दे देता है। ठीक है, जो लोग यानी कि कुछ सप्लायर जो हैं वो ट्रेड अश्योर्ड होते हैं वहाँ पे, उनकी अलीबाबा गारंटी देता है। ठीक है, जब भी हमने यहाँ पे जाना है alibaba.com पे, तो हमने ये चीज़ देखनी है कि वो उसकी ट्रेड एश्योरेंस है या नहीं है। अगर ट्रेड एश्योरेंस हो गई उसके ऊपर, उसको बैच मिला होगा ट्रेड एश्योरेंस का, तो इस मीन के अलीबाबा हमें गारंटी देगा कि ये जो जिस सप्लायर्स या मैन्युफैक्चरर के पास आप जा रहे हैं, इनके साथ उनसे इन्वेंट्री बाय करने जा रहे हैं, वो फेक तो नहीं है। तो ये सारा हमें ट्रेड एश्योरेंस के बैच से हमें एक चीज़ पता चल जाएगी। और ये ट्रेड एश्योरेंस का बैच उसको क्यों मिलता है, उसकी क्वालिटी की वजह से ये अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है लोगों को। उसके अलावा टाइम ऑफ डिलीवरीज की, ये टाइम से डिलीवरी कर रहा है, तो इसकी वजह से उसको ट्रेड एश्योरेंस का जो है वो बैच दिया जाता है। उसके अलावा अलीबाबा पे कुछ वेरीफाइड सप्लायर्स होते हैं। अलीबाबा वेरीफाइड सप्लायर बैचेस आर प्रोवाइडेड टू दोज मैन्युफैक्चरर्स हु परफॉर्म्ड वेल एंड आर वेरीफाइड बाय अलीबाबा। जो अलीबाबा में वेरीफाइड होते हैं उनको वेरीफाइड सप्लायर्स का बैच दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो फैक्ट्रीज या जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो अपना अलीबाबा को अपना एड्रेस देते हैं। अलीबाबा की जो इंस्पेक्शंस टीम होती है उनको विज़िट करती है उनकी फैक्ट्रीज वगैरह को, और फिर उसके बाद उनकी क्वालिटी को चेक करती है और वो देखती है कि क्या क्या ये फैसिलिटी दे रही है, क्या क्या ये फैक्ट्री कर रही है। तो फिर उनको वेरीफाइड जो सप्लायर्स का बैच देती है। अगर उसको उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे हैं, तो सारा कुछ अलीबाबा की रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरा है, तो फिर उसको वेरीफाइड सप्लायर का बैच मिल जाता है। तो इससे भी हमें आइडिया हो जाता है कि जिसको ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर का बैच हो कि वो अच्छे सप्लायर्स हैं, यहाँ से हमें पता चल जाएगा। उसके अलावा अलीबाबा गोल्ड सप्लायर फैक्ट्रीज पेज टू अलीबाबा टू रिमेन ऑन टॉप पेज ऑफ अलीबाबा और शो दैम इन सर्चिज एज अ टॉप प्राइस। जो फैक्ट्रीज हैं वो पे करती हैं अलीबाबा को कि वो यहाँ पे यानी कि टॉप सर्चिज में शो हों। और इसके अलावा और टॉप पेज ऑन द अलीबाबा और शो दैम इन सर्चिज एज अ टॉप प्राइस, कि टॉप प्राइस पे शो हों, यानी कि यहाँ से भी जिनको पास गोल्ड सप्लायर होगा कि उनकी प्राइस भी थोड़ी बाकियों की निस्बत एवरेज होगी, यानी ठीक होगी, अच्छी प्राइस होगी उनके। उसके अलावा हम देखते हैं कि जब हमने क्राइटेरिया फॉर सप्लायर हंटिंग alibaba.com पे अगर हम जाते हैं, तो हमने कौन सा क्राइटेरिया देखना है कि सप्लायर को हंट करने का, ये सप्लायर ठीक है या नहीं है। तो सबसे पहला है कि मस्ट हैव ट्रेड एश्योरेंस बैच, उसके पास ट्रेड एश्योरेंस बैच हो। वी ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ ट्रेड एश्योरेंस। एंड सेकेंड इज मस्ट बी वेरीफाइड सप्लायर, कि वो वेरीफाइड सप्लायर हो। एंड वी हैव डिस्कस अबाउट द वेरीफाइड सप्लायर एंड द डायमंड्स एज वेल। और इसके अलावा थर्ड वन है कि उसका क्राइटेरिया है कि इसके पास 3+ डायमंड्स होने चाहिए। ठीक है, और 4.5+ रेटिंग होनी चाहिए मस्ट। उसके अलावा 1 साल पुराना हो, एटलीस्ट कम से कम 1 साल पुराना हो, एक या एक से ज़्यादा साल पुराना हो। उसके अलावा डिलीवरी टाइम 85% होना चाहिए, उनकी रिस्पॉन्स रेट 80% होना चाहिए, और 10 आवर्स से कम टाइम यानी कि लगे वो रिस्पॉन्स रेट उसका अच्छा हो। ठीक है, उसके अलावा मस्ट हैव ऑप्शन ऑफ लोगो एंड पैकेज कस्टमाइजेशन। अगर हमने उस पर यानी कि कोई अगर हम मैन्युफैक्चर से कोई चीज़ तैयार करवाते हैं, उस पर हमने लोगो लगवाना है या उसकी पैकेजिंग अपने हिसाब से करवानी है, तो वो जो सप्लायर्स है वो लोगो और पैकेजिंग वगैरह के भी हमें ऑफ़र दे रहा हो। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ हम देखते हैं इसमें, जब सप्लायर को हंट करते हैं कि उसका जो जब हम वहाँ से सैम्पल को ऑर्डर करें, तो वो जो सैम्पल है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये 1 बाय 1 हम क्राइटेरिया देख लेते हैं। कोई भी हम अलीबाबा पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाके इन सारे क्राइटेरियाज़ को 1 बाय 1 चेक करते हैं कि इसके पास ये वाली चीज़ें हैं या नहीं हैं। यहाँ पे सिंपली हम अलीबाबा के पेज पे आए हैं, अलीबाबा की वेबसाइट को ओपन किया हमने। यहाँ पे सिंपली हमने पिज़्ज़ा पील जो प्रोडक्ट हमने हंट की थी उसको फाइंड की लिखा और सर्च कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, सप्लायर के फीचर्स में होना चाहिए कि वेरीफाइड हो और ट्रेड एश्योरेंस हो। ठीक है, इस पर क्लिक कर दिया। अब हमारे पास क्या आएंगे, जो भी सप्लायर्स आएंगे वो वेरीफाइड होंगे और इसके अलावा ट्रेड एश्योरेंस होगी उनकी। ये सिंपली हमने फ़िल्टर अप्लाई करके अब हम किसी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, लाइक दिस प्रोडक्ट, इसको क्लिक कर लेते हैं। क्या
अब ये देखें, ये एक प्रोडक्ट हमारे पास आ गई है। तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि ये क्या है, वेरीफाइड भी हैं सप्लायर्स और ट्रेड एश्योरेंस है। ये तो हमें पता चल गया क्योंकि हमने फ़िल्टर लगाया था। अब हमारे पास सिर्फ वही सप्लायर्स आएंगे जो कि वेरीफाइड और ट्रेड अश्योर्ड हैं, ठीक है, यानी कि जिनका अलीबाबा जो है वो ज़ामन है, गारंटी देने के लिए तैयार है अलीबाबा उनकी। उसके बाद नेक्स्ट हमने सिंपली क्या देखना है, इसका स्टोर की रेटिंग कितनी है, 4.8 है, ठीक है। ऑन टाइम डिलीवरी कितनी, 100% है, ये भी ठीक है। रिस्पॉन्स जो है ऑनलाइन इन्होंने रेवेन्यू कितना जनरेट किया है, ये भी बहुत अच्छा है। और इसके अलावा रिस्पॉन्स रेट 2 और तकरीबन 2 घंटे है, तो ये भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हमने चीज़ें चेक करनी होती हैं कि ये जो है यानी कोई स्कैमर्स तो नहीं है अलीबाबा पे। तो अगर ये वेरीफाइड है, उसके अलावा ट्रेड एश्योरेंस है और इसकी रेटिंग भी अच्छी है। अब यहाँ पे इसका रेटिंग भी हमने चेक कर ली है, इसका रिस्पॉन्स रेट भी अच्छा है कि यानी कि जब भी हम इससे कांटेक्ट करेंगे ये ऑन टाइम हमें रिस्पॉन्स करेगा, या विदिन 2 और हमें रिस्पॉन्स कर देगा, ठीक है। प्राइस भी चेक कर लेते हैं कि इसकी प्राइस कितनी है, फिर सारा कुछ चेक कर लेंगे। और इसके अलावा फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे सिंपली कांटेक्ट करेंगे और बाकी जो है वो सारा प्रोसीजर इससे कांटेक्ट करने के बाद हमें पता। यहाँ से हम इसकी शिपिंग डिटेल भी देख लेते हैं कि कॉन्टैक्ट सप्लायर्स, यहाँ से हमने इन जो डिस्पैच गारंटी है इसकी, यानी अलीबाबा इसका ज़ामन है, यहाँ से पता चल गया। उसके अलावा इसका पेमेंट मेथड भी यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं, सारा कुछ यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ऐसे जाके हमने सप्लायर्स को सिंपली फाइंड करना है। अब एक सप्लाई नहीं हमने फाइंड करना, हमने डिफरेंट सप्लायर्स को फाइंड करना। जैसे ये है इसकी 2.50 इसकी प्राइस, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, इस पर भी हमने फ़िल्टर अप्लाई किया था, वेरीफाइड ट्रेड एश्योरेंस तो है इसकी। बाकी चीज़ें चेक कर लेते हैं। इसकी रेटिंग 5 है, बहुत ज़बरदस्त है। ऑन टाइम डिलीवरी 100% है, 4 घंटे में लेकिन ये रिस्पॉन्स करता है। रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट किया। 27 इसके स्टाफ हैं और इसके अलावा ये इसका है फ्लोर स्पेस, इतनी फ्लोर स्पेस है इसकी। यहाँ से पिक्चर्स में हमने इमेज वगैरह भी इसकी देख लेनी होती है, क्या ये हमारे पास वही है जिसको हम चाह रहे हैं। और जब हमने मैन्युफैक्चरर से तैयार करवानी तो इसमें थोड़ी बहुत हम चेंजेस करवा सकते हैं कि इस तरह नहीं होनी चाहिए, या जिस तरह भी हमने मैन्युफैक्चर करवानी है उनसे कॉन्टेक्ट करके निगोशिएट कर लेना और सारा मामला तय कर लेने, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक कि हम जो है प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या है और अलीबाबा जो है वो उस पर कैसे हम क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं। अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट को देखना है तो उस पर वेरीफाइड सप्लायर्स को देखते हैं, ठीक है। उसके अलावा ट्रेड एश्योरेंस देखते हैं, उसकी रेटिंग देखते हैं। और इसके अलावा 3 जम्प्स देखते हैं, यानी 3 डायमंड्स भी हमने देखने होते हैं। जब हम यहाँ पे थे तो ये देखिए यहाँ पे इसके, अब यहाँ पे हमने नहीं देखे, इसके 2 जम्प्स हैं, ठीक है, यानी ये 2 डायमंड्स हैं। लेकिन हमने उसको सिलेक्ट करना है जिसके 3 डायमंड्स हैं, ठीक है। इसका एक है, इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। ऐसे जिसके 3 होंगे उसको हम उसमें हम जाएंगे, ठीक है। 2 वाले में भी जा सकते हैं लेकिन 3 वाला जो होगा वो ज़्यादा बेस्ट है, तो 3 वाले में हम जाएंगे। ये वाला भी 3 वाला, इसमें हम चले जाएंगे, ठीक है। 2 डायमंड्स भी एक्सेप्टेबल हैं लेकिन मोस्टली हम प्रेफर करते हैं 3 या 3 से ज़्यादा। जैसे इसके देखिए 5 है तो 5 वाला तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, इसमें देख लेंगे। लेकिन हमें ये भी देखना होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चर करवानी है और ये जो सप्लाई मैन्युफैक्चर कर रहा है उससे थोड़ी बहुत उसकी जो डायग्राम है वो मिलती जुलती हो। बाकी जो चेंजिंग है वो हम खुद करवा लेते हैं उसके अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी हम उसको लॉन्च करना चाह रहे हैं, जैसे भी प्रोडक्ट हम तैयार करवाना चाह रहे हैं। तो ये देखो इसके भी 3 हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग बाकी सारा क्राइटेरिया भी देख लेना है जब इसको ओपन करेंगे। तो जो जिसके साथ सारा क्राइटेरिया मैच हो उन सप्लायर्स से हमने बाद में कांटेक्ट कर लेना है। एंड थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।